हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद रितेश में। आज हम जीके में इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, इतिहास का टॉपिक आज से स्टार्ट करने वाले हैं। इतिहास में हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, मतलब इतिहास को तीन भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहले प्राचीन, मध्यकालीन और फिर आधुनिक। प्राचीन इतिहास में हम पढ़ेंगे जो प्राचीन इतिहास कहाँ कहाँ से लिया गया है, तो उसके स्रोत क्या क्या है। धर्म ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है। जो धर्म ग्रंथ है जैसे यजुर्वेद हुआ, ऋग्वेद हुआ, ये सब धर्म ग्रंथ हुए, वहां से लेंगे। ठीक है, बाकी सेकंड क्या है, विदेशी आगमन। जो विदेशी आगमन होता है, जो जिन्होंने मतलब जो भी विदेशी आगमन हुआ है, जैसे वेंसोंग हुए, इन्होंने जो भी है, इन्होंने फायान हुए, इन्होंने जो लिखे होंगे स्रोत, वहां से प्राचीन इतिहास लिया गया है। पुरातात्विक संपत्ति साक्ष्य, जैसे पुरातत्व में आप देखें मतलब मत्स्य पुराण हुआ, वायु पुराण हुआ, तो ये सब पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है। तो इन सब के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ। जो फर्स्ट स्त्रोत है, ये स्त्रोत है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये चार वेद होते हैं। आपको पता ही होगा कि वेद चार होते हैं, वेदांग 6 होते हैं। ठीक है, तो ये सब वेद है। तो वेद की बात करें तो वेद है चार होते हैं नॉर्मली। वेद में भी जो ऋग्वेद है उसमें 10 मंडल होते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं। और जो इसको पढ़ता है उन्हें होत्र बोलते हैं। पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, होत्र। ठीक है, पढ़ने वाले को होत्र बोलते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। मेनली याद रखना कि क्वेश्चन जीके में कहाँ से आएगा, ऋग्वेद में से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, उन मंडलों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 मंडल हुए। एक बार पूछा गया ये क्वेश्चन है कि तीसरे मंडल में मतलब गायत्री मंडल कहाँ से लिया गया, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो वो कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से। और अगर गायत्री मंत्र पूछते हैं कि कौन से मंडल से लिया गया है, तो तीसरे। गायत्री मंत्र अगर कौन से मंडल से लिया गया तो तीसरे। तो याद रखना। ठीक है, गायत्री मंत्र। तो आपको पता होगा 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा होता है, और काम बिगाड़ा होता है कभी भी तो अपन क्या मंत्र, कोसा कोसा मंत्र जपते हैं। तो गायत्री मंत्र बहुत फेमस मंत्र है। तो इसका याद रख सकते हैं कि इसको याद कर सकते हो आप, यार फेमस मंत्र है। तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र। आठवें मंडल में हस्तलिखित रचनाएं हैं। 8वें मंडल में ऋग्वेद की हस्तलिखित रचनाएं हैं, जिसको खिल बोलते हैं, खिल। तो 8 कैसा लग रहा है आपको, घूमने जैसा। जैसे घूमते हैं तो 8 घूमने जैसा लग रहा है। ठीक है, तो 8 घूमने जैसा लग रहा है, तो अगर आप घूमोगे तो आप खिल उठोगे। खिल उठते हैं। तो 8वें मंडल में क्या होगा, 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं को क्या बोलते हैं, खिल बोलते हैं। ठीक है, अब 10वें मंडल में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये तीसरा और 10वां तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो 10वें मंडल में उसको पुरुषुक्त जो बोलते हैं, उसमें 10वें मंडल में पुरुषुक्त है, जिसमें किसका वर्ण है, 4 वर्ण का मौजूद है। जैसे 4 वर्णों का वर्णन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ये 4 भागों में बांटा गया हम 4 वर्णों को। तो पुरुषुक्त में इनका वर्णन है चारों का। ठीक है, तो हो गया। ऋग्वेद में अपन ने क्या क्या पढ़ा है, 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं, पढ़ने वालों को होत्र बोलते हैं। तीसरे मंडल में सूर्य देव और गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र यहीं से लिया गया है। 8वें मंडल में क्या खील बोलते हैं जिसको, ठीक है, हस्तलिखित रचनाएं हैं। और 10वें मंडल को पुरुषत्व बोलते हैं, जिसमें 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब आगे आते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद को देखो, य से यज्ञ जैसा लग रहा है। यजुर्वेद, य से यज्ञ, यज्ञ करने की विधि सारी इसमें बताई गई है यजुर्वेद में। ठीक है, य से यज्ञ, तो य से यज्ञ नॉर्मली याद रहेगा। मंत्र, बलि, आपको पता है मंत्र पढ़े जाते हैं, यज्ञ में डालने के लिए मंत्र पढ़े जाते हैं, बलि दी जाती है यज्ञ के पहले, है ना। तो मंत्र, बलि, ये सब यहाँ आ जाएंगे यजुर्वेद में। अर्धव्यू, अर्धव्यू जो आपको पता है, जो ये इसको पढ़ने वाला है यजुर्वेद को, उसको अर्धव्यू बोलते हैं। ठीक? तो यजुर्वेद में जो यजुर्वेद को पढ़ने वाले उसको अर्धव्यू बोलते हैं। और गद्य और पद्य दोनों है इसमें यजुर्वेद में। यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों है। ठीक है, अब आ गया सामवेद। स से स, भारतीय संगीत, संगीत भी स, सामवेद स। तो याद रखना, सामवेद भारतीय संगीत का जनक बोला जाता है। ठीक है, सामवेद को, इस वेद को। और इसको पढ़ने को बोलते हैं उदात्र। ठीक है, इतना हो गया। अब आएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद आप ऐसे याद रख सकते हो जैसे अपना वर्तमान काल चल रहा हो, वो अथर्ववेद में आ जाएगा। अब इसमें कैसा होता है, कन्या निंदा, अंधविश्वास, जादू टोना,
ये सब जो आजकल जो चल रहा है ना, वो सब अथर्ववेद में आ जाएगा। अगर बोल सकते हो, ऐसा है ही नहीं, बाकी ऐसा बोल सकते हो कि अथर्ववेद में आजकल का जो जमाना है वो आ सकता है अथर्ववेद में। इतना हो गया। अथर्व ऋग्वेद पढ़ लिया, यजुर्वेद पढ़ लिया, सामवेद पढ़ लिया, अथर्ववेद लिया। यजुर्वेद को यज्ञ से याद रख लिया, या से या सामवेद को संगीत से याद कर लिया। ठीक है, इतना हो गया। ये आता है। अब इम्पोर्टेंट एक चीज पूछते हैं कि इनसे संबंधित, इन वेदों से संबंधित ब्राह्मण कौन कौन से हैं। तो ऋग्वेद से संबंधित कौन है? ऐत्रेय। यजुर्वेद से संबंधित कौन है? शतपथ। सामवेद से संबंधित कौन है? पंचविश। और अथर्ववेद से संबंधित कौन है? गोपथ। तो ऑप्शन में चारों मिलेंगे आपको। अगर उन्होंने ऑप्शन क्वेश्चन पूछ लिया कि ऋग्वेद में कौन से ब्राह्मण हैं, तो ऑप्शन में चारों आते हैं, और ऑप्शन वाइज फिर लगते नहीं है, मतलब चारों में कोई कंफ्यूज हो जाता है। तो इसके याद करने की एक ट्रिक है। जैसे देखो, ऋग्वेद, ऋग्वेद सबसे पुराना है, सबसे पुराना है ऋग्वेद। तो आपको पता होगा, इसको पढ़ने में ऐतराज होता होगा, लोगों को ऐतराज होता होगा, तो ऐतरेय याद रख सकते हो। ठीक है, ऐतरेय याद कर सकते हो। ऋग्वेद बहुत पुराना है। ऋग्वेद ऋषि मुनियों से जैसा भी लग रहा है, तो थोड़ा ऐतराज रहता होगा। ठीक है, पढ़ने में उतना पुराना। यजुर्वेद आपको मैंने बोला यज्ञ जैसा है, और यज्ञ आप 7 दिन करो, है ना। यज्ञ 7 दिन होते हैं। घर में अगर कराओ तो 7 दिन यज्ञ कराओ। सतपथ, सतपथ, सतपथ ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण, है ना। सामवेद, सामवेद आपको बताया संगीत से, संगीत से। तो संगीत के बोलते हैं ना, पंच तत्व बोलते हैं, पंच विष बोलते हैं कुछ, जो पंचशील होते हैं। जैसे जो सुरीली आवाज होती है, उसके पास पंच तंत्र होते हैं समथिंग। तो ऐसे कुछ याद रखते हो, पंच से, है ना। पंचविश, पंचविश याद रखते हो, सामवेद का पंचविश याद हो जाता है। ठीक है। अथर्ववेद, अथर्ववेद गोपथ। ठीक है। अथर्ववेद आपको मैंने बताया, अथर्व कैसा लग रहा है? अर्थ, अर्थ पे लग रहा है, अर्थ पे। तो अर्थ पे गो, गोपथ पे, पथ, पथ मतलब रास्ता। तो अर्थ पे गोपथ, गोपथ, गोपथ नॉर्मली याद हो जाएगा। तो ऋग्वेद का बहुत पुराना था ऐतराज, ऐत्रेय। ठीक है। यजुर्वेद का यज्ञ में 7 दिन, सतपथ। सामवेद का पंचशील। ठीक है। अथर्ववेद का अर्थ पे गोपथ, गोपथ। ठीक है। ये नॉर्मली वेद और उनके ब्राह्मण हो गए। अब आगे बढ़ते हैं हम इससे, इसके आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। चल, इसके बाद हम पढ़ेंगे वेद। तो आपको मैंने बता दिए 4। ठीक है, वेद 4 पूरे बता दिए हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदांग है 6। तो वेद आपको 4 पता है। वेद में अंग जुड़ गए, है ना। वेद में अंग, वेदांग, वेद में अंग जुड़ा है ना। अंग जुड़ा है, अंग 2 अक्षर का है, तो 2 और जोड़ दो, तो 4 और 2 6। तो 6 वेदांग होते हैं, ये याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वेद हो गए आपके 4 और वेदांग हो गए 6। अब पुराणों की संख्या, पुराणों की संख्या होती है 18। ठीक है। जो पुराण है, अपने पुराण लिखे गए हैं, आप याद रखना, इसकी 18 होती है संख्या। और जो महाभारत, जो महाभारत महाकाव्य है, उसमें भी 18 दिन का युद्ध चला था। ठीक है। तो ऐसे भी याद रखते हो कि पुराण का 18 नॉर्मली याद हो जाता है। ठीक है। सबसे प्राचीन जो है पुराण, वो कौन सा है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है, जो कि पुराणों में 18 पुराणों में सबसे प्राचीन है मत्स्य पुराण। अब इसके आगे आते हैं। एक शतपथ ब्राह्मण में बताना भूल गया था जब मैं बता रहा था। शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को, है ना, पुरुष की अर्धांगिनी बोला गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्त्रियों को पुरुष की अर्धांगिनी किसमें बोला गया? शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है। उसके बाद अब हम विदेशी मतलब 6 वेदांग होते हैं, ये नॉर्मली याद रखना। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ये से पूछे गए ही नहीं है, बाकी याद रख सकते हो। वनडे एग्जाम में इतना पूछते नहीं है, पर याद रख सकते हैं कि अब थोड़ा ज़्यादा आगे पूछ रहे हैं जीके। विदेशी आगमन, विदेशी आगमन में कौन कौन आया था? हीरोडोटस आया। हीरोडोटस जिन्होंने पुस्तक लिखी हिस्टोरी का, इन्हें इतिहास का पिता भी बोलते हैं। अब देखो, इतिहास में हमको पता है कि जब युद्ध लड़े गए, जैसे शिवाजी हुए, छत्रपति शिवाजी हुए और महाराणा प्रताप जी हुए, तो उनको इतिहास में हीरो मानते हैं हम। इतिहास में हम उनको हीरो मानते हैं, इसलिए हीरोडोटस, हेरोडोटस को इतिहास का पिता बोलते हैं। ठीक है। और इन्होंने कौन सी बुक लिखी? हिस्टोरिका, इतिहास हिस्टोरिका। ठीक है, नॉर्मली याद रहेगा। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज ने बुक लिखी इंडिका। ठीक है। मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी? इंडिका, मेगास्थनीज।
ने इंडिका बुक लिखी है। अब जी जिस शासनकाल में जो जो आए हैं वो मैं आपको पूरा अभी बता दूंगा थोड़ी देर बाद कि कैसे याद रखना है। इसको याद करने की ट्रिक होती है पूरा, कौन किस किस में आया है इसकी पूरी ट्रिक होती है, ठीक है। डाइमेकस, डाइमेकस किस में आया, एंटीओकस, ठीक है। टालमी, टालमी ने लिखा भारत का भूगोल। देखिए जो भूगोल होता है वो बहुत मतलब ज्योग्राफी बहुत बड़ी होती है, तो उसको हर कोई टालने की कोशिश करता है। टालमी, टालमी, तो टालमी को भारत का भूगोल, भारत का भूगोल जो है वो लोग टालने की कोशिश करते हैं, इसलिए नॉर्मली याद रख सकते हो याद करने के लिए। फायान की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, चीनी यात्री था फायान, ठीक है। फायान चीनी यात्री हो गया, चंद्रगुप्त द्वितीय में था। वैनसोंग, इसको यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है, वैनसोंग को। ये आया था हर्षवर्धन के इसमें। इन सब के बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे जब ये उस चैप्टर में आएंगे इतिहास के। अब जैसे फायान के बारे में जब अगर चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ेंगे तो आपको फायान के बारे में पूरा और डिटेल बताया जाएगा। और वैनसोंग के हर्षवर्धन जब हम पढ़ेंगे तो वैनसोंग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। वैनसोंग तो सी यू की, देखो वैनसोंग को यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है, तो सी यू की मतलब सब सी कर रहे थे उसको देख रहे थे ना, सी यू की, तो इसका नॉर्मली इसकी पुस्तक का नाम सी यू की ना, आप याद करने के लिए याद कर सकते हैं। अल बरूनी, इब्न बतूता, अल बरूनी और इब्न बतूता ये दो रह गए। अल बरूनी तो मोहम्मद गजनवी के इसमें आया था, इसने लिखी थी किताब उल हिंद, जो इनकी पुस्तक का नाम था वो है किताब उल हिंद, जिसे तहकीकात हिंद भी बोलते हैं। तो ये अल बरूनी ने लिखी थी ये किताब उल हिंद पुस्तक, और इब्न बतूता ने लिखी थी रेहला। तो ये कुछ कुछ मैन मैन है, बाकी और भी बहुत सारे हैं जो यात्री आए हैं विदेशी, वो आगे जैसे जैसे इतिहास पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बताते जाएंगे। मैं इसकी पूरी ट्रिक बता देता हूँ कि इनको कैसे इनके नाम से याद करना है कि कौन कौन किसके शासनकाल में आए थे। तो अब नेक्स्ट वही पढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चालू करते हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूँ किस किस शासनकाल में कौन कौन आया था। तो आपको नॉर्मली ये 10 या 12 बार आप रिपीट करोगे ना एक साथ पढ़ते 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 तो नॉर्मली याद हो जाएगा। मेच 5 है निदे इब्नतु अलगज, आग जहाँ टाम जहाँ पिंच जहाँ वास्को डिगामा जमोरिन। ये नॉर्मली याद रहता है। मेच 5 है निदे इब्नतु अलगज, इब्नतु अलगज आग जहाँ टाम जहाँ पिंच जहाँ वास्को डिगामा जमोरिन, ठीक है। मे से मेगस्थनीज, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और से फायान, फायान चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय। वैनसोंग हर्षवर्धन। नी से तो निकोलो, निकोलो कंटी देवराय, तो निकोलो कंटी देवराय द्वितीय हो गया। इब्न बतूता तुगलक, ठीक है। इब्न बतूता तुगलक, तुगलक में मोहम्मद बिन तुगलक है, वो नॉर्मली अपन आगे पढ़ेंगे तो बता दूंगा। अलगज, अल बरूनी गजनवी, ठीक है। अलगज अल बरूनी गजनवी। आक जहाँ तो हॉकिंस जहांगीर। टाम जहाँ टॉमस रो जहांगीर। पिंच जहाँ तो पिंची आया था जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है। और वास्को डी गामा आया था जमोरिन के शासनकाल में। तो देखिए मेच 5 है निधे इब्नतु अलगज हाक जहाँ टाम जहाँ पिंच जहाँ वास्को डी गामा जमोरिन। तो ये याद हो जाएगा। मेगास्थनी चंद्रगुप्त प्रथम, वाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, निकोलो कॉन्टी देवराय द्वितीय, अलबरूनी गजनवी, हाकिंस जहांगीर, टामसरो जहांगीर, फिंच जहांगीर और वास्को डी गामा जमोरिन। ये याद करने की नॉर्मली ट्रिक है, ठीक है। इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। मेच 5 है निदे इब्नतु अलगज हाक जहाँ टाम जहाँ पिंच जहाँ वास्को डी गामा जमोरिन। मेच 5 है निदे इब्नतु अलगज हाक जहाँ टाम जहाँ पिंच जहाँ वास्को डी गामा जमोरिन।
ये याद हो जाता है, इतना टफ नहीं है, 3-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। आप ये याद कर सकते हैं। मैच 5 है निधे इब्नतु अलगज टाम हाक जहाँ टाम जहाँ पिंच जहाँ वास्को डिगामा जमोरिन। ठीक है, इसमें लगभग लगभग जो आए हैं विदेशी यात्री वो सब कवर हो चुके हैं। मैच से आपको उन्होंने मेगास्त्री चंद्रगुप्त मौर्य 5, तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय है, तो हैंसोंग हैंसोंग आया था, हर्षवर्धन निधे निकोलो कोंटी देवराज द्वितीय, इब्न इब्नतु तो इब्न बतूता तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अलगज तो अलबरूनी गजनवी, हाक जहाँ तो हाकिंस जहांगीर, टाम जहाँ टामसरो जहांगीर, पिंच जहाँ तो पिंच जहांगीर, और वास्को डिगामा जमोरिन के शासनकाल में आया था। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे ये आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में। हम इतिहास में से आगे की क्लास पढ़ेंगे, जो मतलब इससे आगे की जो इतिहास की अब ऐसे रेगुलर क्लास चलती रहेगी जीके में। तो आप देखिएगा ज़रूर। ठीक है, धन्यवाद।